हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का योगा एंड लाइफस्टाइल का पार्ट 3। ठीक है, ये पार्ट 3 है और इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया है, पार्ट 2 भी करा दिया है। जो आपने नहीं देखा है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा और आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम इससे पहले हाइपरटेंशन से पहले हमने कर लिया है। सबसे पहले हमने किया था ओबेसिटी, उसमें कौन कौन से आसन यूज होते हैं, कौन कौन से आसन हम करते हैं ठीक करने के लिए ओबेसिटी ओ। एंड देन हमने किया था डायबिटीज़ और उसमें कौन कौन से आसन करते हैं वो भी किया था, उसका बेनिफिट कॉन्ट्राडिक्शन के साथ। और उसके ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड अस्थमा, डायबिटीज़ और अस्थमा मैंने उस वाले वीडियो में किया था सेकंड पार्ट में। ठीक है, पार्ट 2 में है। और आज हम करेंगे हाइपरटेंशन और बैक पेन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ एमसीक्यूज क्वेश्चन भी होंगे आपके उसमें, और जो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे वो भी होंगे। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी और आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ जो आपको बिल्कुल 5 मिनट लगेगा आपको पूरे ये चैप्टर का रिवीजन करने में। रिवीजन टाइम में आपको सिर्फ 5 मिनट लगने वाला है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाइपरटेंशन यूजुअली मीनिंग होता है जिस इंडिविजुअल को क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, उसको क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, उसको क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर मीन्स हाइपरटेंशन। अब ये होता क्यों है, इसका यही रीजन है, एज यदि एज ज़्यादा रहता है, एज बढ़ जाता है, ओबेसिटी ज़्यादा रहता है, तो उसके वजह से भी तो जेनेटिक भी होता है ये। और फिजिकल एक्टिविटी जो लोग नहीं करते उनको होता है, जो स्मोकिंग करते हैं उनको होता है, अल्कोहल पीने वाले के। और यहाँ पर बहुत सारे रीजन है, आप देख लेना और आप ये खुद पढ़ लेना ये पैराग्राफ। ठीक है, चलिए चलते हैं कुछ आसन जो इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ये नहीं पूछा जाता डायरेक्ट पेपर में हाइपरटेंशन क्या है। ठीक है, वो बहुत ही मोस्टली रेयर चांसेस होते हैं जब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आसन्स हैं जो कि हम हाइपरटेंशन में क्या करते हैं जब हमारा हाइपरटेंशन होता है, तो हम यदि कुछ आसन्स को परफॉर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा हमारा हाइपरटेंशन। ठीक है, सबसे पहले तारासन देख लो। तारासन कुछ इस तरीके से किया जाता है, यानी अपने आप खड़े हो जाओ स्टैंडिंग पोजीशन में, अपने दोनों हाथ को ऊपर कर लो एंड देन अपने आप टो पे खड़े हो, टो पे घुट मतलब अपने खड़े होने की कोशिश करो। ठीक है, अपने पंजों पे खड़े होने की कोशिश किया करो जितने देर आप 1 मिनट। ठीक है, 30 सेकेंड 40 सेकेंड, फिर आप रिलैक्स हो जाओ, फिर करो। ये कम से कम 10 to 15 टाइम्स करोगे ना रोज, या फिर आप 10 टाइम्स भी करोगे रोज, तो आपका हाइट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, और ये वज्रासन पहले करा दिया है मैंने, और वो आप जाके देख लेना वज्रासन। ठीक है, पवन मुक्तासन भी हो चुका है आपका। अर्ध चक्रासन ये है। ठीक है, अर्ध चक्रासन इस तरीके से किया जाता है, यानी आधा चक्र। ठीक है, आधा चक्र अपने जब आप अपने अपने इस तरीके से करने की कोशिश करते हो बैंड अपने शरीर को, तो अर्ध चक्र बनाने की, तो अर्ध चक्रासन होता है जब ये पूरा यहाँ पर पूरा बैंड हो जाता है, तो उसे चक्रासन कहते हैं। ठीक है, जो मैंने करा दिया है। भुजंगासन, ठीक है, मैंने पहले ऑलरेडी करा दिया है, देख लेना जाके उस वाले वीडियो में, उस वाले, क्योंकि सारे कुछ आसन क्या होता है रिपीट होते हैं। शवासन जो इस तरीके से होता है, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह आप लेट जाते हो और आप रिलैक्स हो जाते हो, बिल्कुल एकदम मेडिटेट करते हो। तो ठीक है, अब चलिए इसको याद किस तरीके से रखिए भैया। देखो यहाँ पर 6 आसन है, आपको मोस्टली नहीं याद रहेंगे कि कौन से आसन को आपको करने हैं, कौन से आसन को किस में करने हैं, कौन से वाले डिजीज में, तो नहीं याद रहेंगे पेपर के समय। तो ये मैं पेपर के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, आपके लाइफस्टाइल के लिए नहीं, आपके पेपर के लिए। ओके, सो तारा सभा में जाती है, ऐसे ही एक मनगढ़ंत कहानी है। तारा जो है, तारा मीन्स तारासन। तारा सभा में जाती है कंप्लेन करने, किसकी कंप्लेन करती है, पवन की। ठीक है, पवन ने अपने अर्ध चक्र से, अब किस बारे में कंप्लेन करती है, कि उसने अपने अर्ध चक्र और वज्र से सांप को मारा है। ठीक है, तो ये कंप्लेन करती है। तारा जो है सभा में जाती है, सभा तो जानते होगे राजा महाराजा के सभा लगता था, तो एक तरीके एक मनगढ़ंत कहानी है कि तारा जो है सभा में जाती है, कंप्लेन करती है किसके बारे में, पवन के बारे में, कि उसने अपने अर्ध चक्र और वज्र के साथ सांप को मार डाला। ठीक है, तो ये एक तरीके का है। आपको देखो इतने सारे आपको 6 के 6 आसन याद नहीं रहेंगे, और यदि आप ये ट्रिक याद कर लेते हो तो आपको याद रह जाएंगे। और बस ये याद रखना कि ये जो ट्रिक है किसके लिए है, तो ये ट्रिक है हाइपरटेंशन के लिए ओनली। ठीक है, कोई सा भी ट्रिक किसी में भी यूज़ नहीं कर देना। आप थोड़ा इसको सीक्वेंस से लिख के, और सभी मतलब जितने भी 5 डिजीज है ना, उसको अलग अलग ट्रिक है मैंने बताया है, उस 3 डिजीज का अलग बता दिया है। ये 2 डिजीज जो बचा है, बैक पेन और हाइपरटेंशन, आज बता दिया। हाइपरटेंशन का बता दिया, बैक पेन का आगे बताऊंगा। तो आपको लिख लेना है कॉपी में, और उसको 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। तो तारा से आता है आपका तारासन। ठीक है, और सभा से आता है आपका सभासन, सभासना। ठीक है, और कंप्लेन करने पवन से आता है आपका पवन मुक्तासन। ठीक
ठीक है। अर्ध से आता है आपका, अर्ध चक्र से आता है आपका अर्ध चक्रासन, ठीक है, अर्ध चक्रासन, ठीक है। वज्र से आता है आपका वज्रासन और सांप से आता है आपका भुजंगासन। देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 के 6 आसन आपको याद हो गए ये याद करने से, और इतना कठिन भी नहीं हो जो आप याद नहीं कर पाओगे। तारा सभा में जाती है किसका कंप्लेन करने, पवन का, कि किसने अपने आधे चक्र, अपने अर्ध चक्र और वज्र से किसको, सांप को मार डाला। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ठीक है। आप चलिए कुछ बेनिफिट देख लेते हैं। कुछ आसन देखो, जैसे यहाँ पर कुछ आसन रिपीट हुए हैं, जैसे मैं बता दूं जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है उस सब वीडियो में और दूसरे डिजीज में, जैसे आपका वज्रासन हो गया, पवन मुक्तासन हो गया, भुजंगासन, ये 3 आसन रिपीट हुए। तो मैं 3 को आज डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ तारासन और आपका अर्धचक्रासन और शवासन, ये 3 का मैं बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन बताऊँगा। और प्रोसीजर आपको खुद ही करने होते हैं, आपको पता ही है। तो तारासन क्या है, मैंने पिक्चर तो दिखाई दिया ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको ओन वर्ड्स में अपनी लैंग्वेजेस में क्या होता है प्रोसीजर लिखना होता है, ठीक है। आपको बुकिश लैंग्वेज कभी भी मत यूज करना किसी भी सब्जेक्ट में। तारासन क्या होता है, तारासन बेनिफिट, तारासन क्या होता है बेनिफिट तारासन का, तो ये क्या करता है आपके फिजिकल और मेंटल बैलेंस बनाए रखता है, आपकी ओबेसिटी को कम करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन, आपके जो कब्ज बनता है आपके पेट में उसको भी कम करता है, और ये आपके डाइजेस्टिव, जितने भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके खाना पचता नहीं है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, तो उस सबको क्या करता है रिड्यूस करता है, कम करता है और क्योर करता है, मतलब खत्म करता है। तो इसमें इसका आपका क्या है कॉन्ट्राडिक्शन, सबसे पहला कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो यदि किसी भी व्यक्ति को ज्वाइंट प्रॉब्लम है तो उनको तारासन नहीं करना चाहिए। यदि ज्वाइंट पेन है, उनको दर्द रहता है ज्वाइंट में, घुटनों में, तो उनको नहीं करना चाहिए। जिस भी इंडिविजुअल को स्पाइनल कॉलम का प्रॉब्लम है, यानी उनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है कुछ, या फिर डिफॉर्मिटीज़ है कुछ, तो उनको ये तारासन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया तारासन के बारे में। और अर्धचक्रासन का बेनिफिट क्या है, तो ये आपके वेस्ट को फ्लेक्सिबल बनाता है और ये आपको स्ट्रेंथन करता है आपके बैकबोन में, यानी ठीक है, आपके बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। तो आपके बैकबोन रीढ़ की हड्डी में आपको उसको भी स्ट्रेंथ करता है, मजबूत करता है, और ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को क्या करता है नॉर्मल करता है, और आपके टोन्स जो है, आर्म्स जो है, ये सोल्जर है आपके, ठीक है, उन मसल सबको क्या करता है स्ट्रेंथ प्रदान करता है। इसका होमवर्क मैं ये दिया हूँ कि कॉन्ट्राडिक्शन आपको खुद करना है, ठीक है। इसका कॉन्ट्राडिक्शन आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, दो करके बताओ, ठीक है। तो दो कॉन्ट्राडिक्शन आप कमेंट करके मुझे बता दो। तो शवासना क्या होता है, शवासना जो होता है, मैं इसको डेड बॉडी पोजीशन वही कहते हैं, एक ऐसा पोज जिसमें आप क्या करते हो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह लेट जाते हो, ठीक है। तो बेनिफिट क्या क्या है, ये आपके पूरे बॉडी को रिलैक्स करता है, ठीक है, और आपके स्ट्रेस को, आपके फैटिग यानी आपके थकान को, आपके डिप्रेशन यदि हो आप और टेंशन है आपको, तो उस सबको क्या करता है रिलैक्स करता है, कम करता है, ठीक है। आपके माइंड को क्या करता है शांत करता है, और आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ये है शवासना का बेनिफिट। और कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, यदि प्रेगनेंसी है, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना चाहिए शवासना, नहीं करना चाहिए। और इनको क्या करना, और यदि आपके पोस्चर में यदि कोई भी नेक इंजरी है, तो आपको नेक इंजरी यदि है तो आपको शवासना नहीं करना चाहिए। तो ये है कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि मना है, आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ये तीन आसन हो गए, यानी कि 6 आसन मैंने यहाँ पे डिस्कस, 3 तो मैंने आज कर दिया डिस्कस, और 3 मैंने जो पहले वाली वीडियोज है उस समय कर चुका हूँ, क्योंकि डायबिटीज और ओबेसिटी में वो आसन सब रिपीट हो चुका है, तो मैं वो आज नहीं करूँगा, ठीक है। और मैंने ट्रिक बता ही दिया आपको, हाइपरटेंशन का कितना आसान था, सभा में जाती है तारा, ठीक है, किसका कंप्लेन करने के लिए, पवन का कंप्लेन करने के लिए कि उसने अपने अर्धचक्र और वज्र से सांप को मार डाला। इस तरीके से बैक पेन का भी करेंगे। बैक पेन यानी कि जो आपको बैक में हमेशा दर्द रहता है, ठीक है, इस तरीके से। तो बैक पेन एक यार आप देखोगे ना कि ये सभी को, मतलब बहुत लोगों को होता है, मतलब बहुत लोगों को है पूरे वर्ल्ड में, अबाउट 60% जो पीपल है वो लोग बैक पेन से प्रॉब्लम से है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। और उसमें जो वुमेन्स है उनको ज़्यादा बैक पेन रहता है एज कम्पेयर टू मैन से, ठीक है। कुछ आसन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बैक पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, तारासन। इसका मैंने यहाँ पर पिक्चर पेस्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपको मैंने पहले ही दे दिया है, पहले ही बता दिया है तारासन क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, भुजंगासन और अर्धपद्मासन। तो ये 3 आसन तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ओके। सो अब 2 आसन बच गए आपके, जैसे वक्रासन और शलभासन, ठीक है। तो वक्रासन यानी बकरी वाला पोज, इस तरीके से आप करते हो, ठीक है। और ये जो हो गया आपका शलभासन, तो ये आपको शलभासन इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेना, ठीक है। तो अब इसका ट्रिक क्या है, किस तरीके से आप ये 5 आसन आप याद कर सकते हो।
तारा ने बकरी और सांप से कहा, अब ऐसे याद कर लो, ठीक है, ये मनगढ़ंत कहानी है। तारा ने बकरी और सांप से कहा कि बैक पेन तभी ठीक होगा जब तुम साल भर अर्धमध्य सेंद्रासन करो। देखो, साल भर तुम अर्धमध्य सेंद्रासन करोगे। तारा ने बकरी और सांप से कहा कि बैक पेन तभी ठीक होगा जब तुम साल भर यानी पूरे साल अर्धमध्य सेंद्रासन करो, ठीक है। तो तारा से आता है यहाँ पे तारासन, बकरी से आता है बकरासन, सांप से आता है आपका भुजंगासन, बैक पेन से बैक पेन तो बैक पेन नहीं है, और आपका साल से आता है सलवासन, और अर्धमध्य सेंद्रासन तो आता ही अर्धमध्य सेंद्रासन। तो 1 2 3 4 5 पाँचों के पाँचों आसन यहाँ पर कवर हो गए इस ट्रिक में, ठीक है। समझने को ये आपको कहीं भी यूट्यूब पे कहीं भी गूगल पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मैंने खुद बनाए थे क्लास 12th में, और पूरे 5 मिनट में मुझे याद हो गए थे। मैंने 99 स्कोर किया था भैया फिजिकल एजुकेशन में, तो मैं ये नोट्स जो है मैं खुद भी फॉलो करता था, इसीलिए मैं आपको यही नोट्स सब प्रोवाइड किया हूँ, ठीक। अब आता है इसमें हम 2 ही आसन को डिस्कस करेंगे, बकरासन और सलवासन, जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन आप खुद करोगे, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन आप खुद पढ़ लेना, बुक से आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, ऐसे मैंने बता दिया। कुछ कॉमन कॉन्ट्राडिक्शन रखो जिसमें आपको सारे आसन में, चाहे कोई भी आसन हो, 1-2 आसन आएंगे पेपर में, उसमें आपको कोट करना है कुछ कॉन्ट्राडिक्शन, नॉर्मल या फिर 5-6 कॉन्ट्राडिक्शन याद कर लो, 10-12 बेनिफिट याद कर लो कॉमन सा, जो कि आपके कोई सा भी आसन है उसमें आपको लिखने हैं। तो बकरासन का क्या बेनिफिट होता है, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो है बैकबोन में वो बढ़ाता है, और आपको हेल्दी रखता है, और आपको बैक का जो दिक्कत है ना वो दूर करता है। स्टिफनेस फ्रॉम बैक्स आपको रिलीफ दिलवाता है, मदद करता है, आपको बैक पेन से छुटकारा मिलता है। सलवासन का क्या बेनिफिट है कि ये हेल्पफुल है बैक पेन में, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और रिड्यूसिंग फैट को कम करता है, और ये आपको सciatica प्रॉब्लम में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। sciatica पेन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बकरासन और सलवासन। अब आता है इससे पहले अब होगा MCQs वाले क्वेश्चंस, और आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं वो कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग तैयार हैं ओके। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो यदि आपने इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लो, चेक कर लो। और इस पूरे PDF का, इस पूरे चैप्टर के PDF का नोट्स जो है मैंने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है लिंक, आप जाके चेक कर लो, आपको मिल जाएगा पूरे, और आप रिवीजन में यूज़ कर सकते हो, और ट्रिक भी मिल जाएंगे आपको, नोट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको पूरा मिल जाएगा नोट्स। तो योग सूत्र के अकॉर्डिंग आसन का मतलब क्या होता है, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि आसन का क्या मतलब होता है योग सूत्र के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, आप सोचो कि क्या हो सकता है। क्या स्थिरम सुखम आसनम बताया था मैंने, या ये बताया था आसनन सुख सिरा, या फिर ये बताया था सुखन आसनन स्थिरा, या फिर सिटिंग पोज, क्या बताया था मैंने। तो स्थिरम सुखम आसनम ये बताया था मैंने कि स्थिरम सुखम आसनम जो पोजीशन में आप एवरलास्टिंग पीरियड तक आप बैठ सकते हो कंफर्टेबली, उसे हम कहते हैं आसन, ठीक। अब आता है आपको योग वर्ड का, संस्कृत वर्ड में योग का क्या मतलब होता है। संस्कृत में योग जो है, योग डिराइव्ड हुआ है एक संस्कृत वर्ड से, योग जो है वो डिराइव्ड हुआ है एक संस्कृत वर्ड से। वो इस चारों में से कौन सा है, बताओ मुझे, सोचो क्या हो सकता है। क्या वो युग है, या युद्ध है, या फिर युज है, या यम है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल युग। युग से डिराइव्ड हुआ है आपका योग वर्ड, जिसका मतलब होता है योगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना। ओके, सो चलिए तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या हो सकता है मुझे बताओ, तीसरा क्या हो सकता है बताओ। BMI किसी भी ओबीस पर्सन का, ओबीस मतलब जिनका मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनका BMI क्या हो सकता है। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, चैप्टर 2 नहीं देखा तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में है, फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या बताओ उसका BMI 19 to 25 के बीच में होता है, या फिर 28 से कम होता है, या फिर 30 से ज़्यादा होता है, या फिर 30 से कम होता है। तो ओबीस पर्सन का जो BMI होता है वो ग्रेटर देन 30 होता है। ऐसे तो 24 से लेके 24.9 25 अप्रॉक्स 25 से लेके आपको 30 तक, ठीक है, ये होता है ओवरवेट, जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको कहा जाता है। और ओबीस पर्सन जो होते हैं उनका 30 से ज़्यादा ही होता है उनका क्या BMI, ठीक है, BMI। तो अब ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ लिया ओबेस पर्सन। तो ओबेसिटी का मतलब क्या होता है बताओ, कि क्या बताओ मुझे, इस चारों ऑप्शंस में से क्या ठीक लग रहा है आपको। फैट का कम हो जाना, नहीं, फैट का बढ़ जाना, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या ओबेसिटी का मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। और ये MCQ क्वेश्चन में आ सकते हैं, आपको ऐसे ही लिखा रहेगा
और आप यदि नहीं करोगे अभी तो आपको बाद में दिक्कत होगा। ठीक है, इसमें से बताओ। अब देखो मैं जिसके लिए बोल रहा था कि आपको ट्रिक क्यों याद करना है, वो अब आ रहा है वो MCQs वाले क्वेश्चन। और मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 2 क्वेश्चन MCQs के ऐसे ही आए थे, आप चेक कर लेना जाके। किसमें 2020 के एग्जाम जो हुआ था उसका फिजिकल एजुकेशन का पेपर डाउनलोड कर लेना और उसमें चेक करना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन ऐसे आया था और एक क्वेश्चन ऐसे ही इसी चैप्टर से आया था। इस चैप्टर से 2 MCQs क्वेश्चन आए थे, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, और एक ऐसी क्वेश्चन ऐसी आया था कि ओबेसिटी को कम करने के लिए इसमें से कौन से आसन चाहिए। ओबेसिटी था या अस्थमा, आई डोंट नो, याद नहीं है मुझे इतना तो, लेकिन ओबेसिटी आई थिंक अस्थमा था। ठीक है, तो ओबेसिटी को ठीक करने के लिए त्रिदेवी ने हाथ में वज्र लिया था, आपको याद है ना। त्रिदेवी ने हाथ में वज्र लिया था और अर्धमत्स्येंद्रासन करने लगी। जो लोग ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं भैया। तो भैया ये बोल रहे हैं कि ये मैंने ट्रिक बताया ओबेसिटी के लिए, ओबेसिटी को ओबेसिटी में कौन कौन से आसन यूज होते हैं, तो आपको ये। और एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में कुछ बच्चे हड़बड़ी में देखते हैं इसमें से कौन सा आसन जो है ओबेसिटी के लिए यूज होता है और वो देख लेते हैं कि हाँ वो वज्रासन उनको याद होता है और वो वज्रासन पे जाकर टिक कर देते हैं। यहाँ पे भैया नोट भी लिखा है कि कौन सा आसन नहीं यूज होता है इसमें से ओबेसिटी के लिए, कौन सा आसन नहीं यूज होता है, अर्धमत्स्येंद्रासन। तो भैया त्रिदेवी तो अर्धमत्स्येंद्रासन ही की थी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। वज्रासन भी की थी, त्रिदेवी ने हाथ में वज्र लिया था, ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ये सब आसन ओबेसिटी के लिए है और हमें बताना है ओबेसिटी के लिए कौन सा आसन नहीं है। त्रिकोण आसन, तो भैया त्रिदेवी थी तो त्रिदेवी का त्रिकोण आसन, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब पर्वतासन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसमें से आप देखो, चूज द आसन विच इज यूज फॉर ओबेसिटी। अब कौन से आसन इसमें से है जो ओबेसिटी के लिए यूज हुआ है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि नहीं यूज हुआ है, नहीं यूज होता है, और यहाँ पे ये होता है कि कौन सा आसन है जो हम ओबेसिटी के लिए यूज करते हैं। क्या वो सुखासन है या शवासन है या वज्रासन है या शलभासन है। तो त्रिदेवी ने हाथ में वज्र लिया था और अर्धमत्स्येंद्रासन करने लगी थी, तो वज्रासन। ठीक है, तो वज्रासन आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि कौन से आसन इसमें से डायबिटीज के लिए यूज होता है, बताओ। डायबिटीज को ठीक करने के लिए क्या किया था सांप ने, पश्चिम दिशा में गया था ना, पश्चिम दिशा में गया था शायद, है ना। तो आपको इसमें से अर्धमत्स्येंद्रासन सांप ने भी किया था। ठीक है, ट्रिक है, ये ट्रिक है, नहीं देखा तो जाके पार्ट 2 देखो। तो अर्धमत्स्येंद्रासन करने लगा तो ये हो गया आपका अर्धमत्स्येंद्रासन, इसमें राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, कौन सा आसन यूज है ओबेसिटी के लिए, तो वो है अर्धमत्स्येंद्रासन इस सब में से। ठीक है, वज्रासन नहीं यूज होता है, शलभासन भी नहीं यूज होता, त्रिकोणासन तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता डायबिटीज के लिए। एक ऐसा, अब जो 8 क्वेश्चन है कि एक ऐसा डिजीज जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत आता हो, कौन से मैंने डिजीज बताया था ऐसे, क्या वो डायबिटीज़ है, बिल्कुल गलत है। डायबिटीज़ तो शुगर से रिलेटेड है, कुछ इंसुलिन प्रॉब्लम से। ठीक है, ओबेसिटी बिल्कुल गलत, बैक पेन बिल्कुल गलत। तो कौन सा बच गया, अस्थमा। अस्थमा जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। अस्थमा किसी को यदि होता है उसमें क्या होता है कि वो जो आपके जो सांस लेने वाला जो एयरवे का रास्ता है उसको ब्लॉक कर देता है और आपको ब्रीथिंग में दिक्कत आता है। यदि आपने नहीं देखा है तो वो भी जाके आप देख लो, कौन से पार्ट 2 में देख लो। ठीक है, पार्ट 2 में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। चूज द आसन जो अस्थमा को कंट्रोल करता है। अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए कौन सा आसन इसमें से है, बताओ। जिसको नहीं याद होगा भैया बहुत दिक्कत होगा उसको। ठीक है, तो कुछ हस्तासन से रिलेटेड है ना, तो हस्तासन इसका आंसर है। और आप जाके ट्रिक देखो, देन आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ तो है ये ट्रिक में बात। तो आसन कौन से जो कि हाइपरटेंशन में यूज नहीं होता, इस सब में से कौन से ऐसे आसन है जो कि हाइपरटेंशन में यूज नहीं होता। 9th क्वेश्चन मैंने क्या करवाया कि आसन जो कि आपके, वो 9th क्वेश्चन हुआ ही नहीं अभी, है ना, हो गया 9th क्वेश्चन हो गया कि 9th क्वेश्चन जो है, 9th क्वेश्चन करा दिया है मैंने कि 9th क्वेश्चन में अस्थमा से रिलेटेड कौन सा आसन है, तो वो होगा आपका पवन मुक्तासन, नहीं, त्रिकोणासन न चक्रासन, आई थिंक चक्रासन। एक बार आप चेक कर लेना खुद ही, चक्रासन होगा, आप चेक कर लेना, आप ट्रिक चेक करना। ठीक है, तो हाथ में चक्र लिया था, हाँ, तो चक्रासन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चक्रासन अस्थमा है ना, अस्थमा है। ठीक है, तो हाँ चक्रासन नहीं होगा, चक्रासन नहीं होगा, आप चेक कर लेना एक बार तभी भी उसमें ट्रिक में। तो अब कहता है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th जो है भैया वो है कि कौन से आसन जो है वो हाइपरटेंशन में यूज नहीं होता। तो अभी मैंने बताया था हाइपरटेंशन में कौन सा होता है, तारा सभा में जाती है कंप्लेन करने के लिए कि पवन ने अपने अर्धचक्र से अपने वज्र से सांप को मार डाला। तो भैया इसमें से कौन सा आसन जो हाइपरटेंशन के लिए यूज नहीं होता, वज्र भी लिया था तो ये तो गलत ही है, अर्धचक्र भी लिया तो ये भी गलत है, ये सब यूज होते हैं। वक्रासन
ये सही है तारा। तो ये आपका आंसर बिल्कुल ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर कि हाइपरटेंशन में वक्रासन यूज नहीं होता। ठीक। और कौन से आसन है जो बैक पेन में यूज होता है? अब मुझे बताओ कौन से ऐसा ऐसा आसन है जो बैक पेन में यूज होता है। तो बैक पेन के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था कि तारा ने बकरी से कहती है कि बैक पेन ठीक करना है तो आपको साल भर क्या करना पड़ेगा, अर्धमध्य सिंद्रासन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से कौन सा बताओ तारा ने कहा था? तो तारा त्रिकोणासन, त्रिकोणासन साल भर, त्रिकोणासन कौन सा आसन जो है बैक पेन के लिए है? तारा ने, तारा त्रिकोणासन तो त्रिदेवी से है, तारासन तो है नहीं, तो यहाँ पे सलवासन साल भर, साल भर यानी कि सलवासन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बैक पेन याद करना है, इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रिक याद रखो तो सब याद हो जाएगा। कौन से आसन आपको बैक पेन के लिए, बैक पेन में नहीं यूज होता? बैक पेन में आपको अर्धमध्य सिंद्रासन यूज होता है कब, मुझे बताओ। पवन मुक्तासन। बैक पेन में क्या होता है, तारा सभा में जाती है बैक पेन ठीक करने के लिए, किसका? बकरी को कहती है और सांप को कहती है, तो बकरासन तो होगा नहीं, सांप भी नहीं होगा कि आप साल भर क्या करो, अर्धमध्य सिंद्रासन को, तो ये भी नहीं होगा, आपका पवन मुक्तासन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा। तो देखो किस तरीके से आप, यदि आपको ट्रिक याद रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे इस तरीके के, और इसी तरीके के बोर्ड एग्जाम में आएंगे एक क्वेश्चन, तो क्यों ना करोगे, आप कर लो। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया था। ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर कुछ क्वेश्चन का फ्रेमिंग चेंज था, बट क्वेश्चन यही था कि प्रिवेंट योगा से आप क्या कर सकते हो, अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से इन्हांस कर सकते हो। तो ये आप देख लेना, यदि आपने को मेरे पे शक हो तो आप 2020 के बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन के पेपर उठाना और उसमें देख लेना। ठीक है, तो बताओ कि योगा किस तरीके से आपके लाइफस्टाइल के में जो डिजीज आने वाली है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन, इस सब से आपको किस तरीके से बचा सकता है योगा, यदि आप रेगुलरली करोगे तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप कर दोगे इलैबोरेट, नहीं कर पाओगे तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको ओबेसिटी बताना है कि ओबेसिटी क्या होता है। तो ओबेसिटी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जब क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल का फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। ठीक, तो आपको प्रोसीजर बताना है और बेनिफिट बताना है और कॉन्ट्राडिक्शन भी बताना है कि नहीं दो आसन का जो कि ओबेसिटी के लिए ओबेसिटी के लिए आपको यूज होता है। तो आपको ओबेसिटी का ट्रिक याद है ना कि त्रिदेवी हाथ में वज्र लेती है और अर्धमध्य सिंद्रासन करती है ओबेसिटी को ठीक करने के लिए। तो आपको किसी दो आसन को या तो त्रिकोणासन कर देना या फिर कोई सा वज्रासन कर देना, दो आसन कर देना और उसका बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन और उसका प्रोसीजर लिख देना। ठीक है, डायबिटीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है और इसमें से दो आसन जो यूज होते हैं डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए उसका आपको बताने हैं, और आप पहले ट्रिक याद करना, उसमें से दो आसन छांट लेना जो आपको अच्छा लगे और वो लिख देना। ठीक है, आप बेनिफिट बताओ, कॉन्ट्राडिक्शन बताओ पश्चिमोत्तासन का और भुजंगासन का। ये दो मैंने बोला था ना इस तरीके का आते हैं कि बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन बताओ। तो आपको क्या है, मैंने बोला था कि बेनिफिट और कुछ कॉन्ट्राडिक्शन याद कर लो, कॉमन 10 से 12 बेनिफिट याद कर लो और 10 से 12 आप 5 से 6 आप कॉन्ट्राडिक्शन याद कर लो, और 10 से 12 आपको याद रहेगा तो 6 आप लिख दोगे एक एक में। और कॉन्ट्राडिक्शन यदि आपको 5 भी याद रहता है तो एक में 3 लिख देना, एक में 2 लिख देना, हो गया, टेंशन खत्म। ओके, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जो 7% है इंडियन पॉपुलेशन का वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है। अब तो ये बढ़ता ही जा रहा है, ये जो संख्या है डायबिटीज़ लोग, अब तो हर घर दूसरे घर में डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, मेरे घर में भी हैं। तो एक्सप्लेन, दो आसन को डिटेल में एक्सप्लेन करो जो आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। इससे पहले भी वही क्वेश्चन था, देखो इसी तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज होता है। ठीक है, ये देखो इसी तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन सेम होता है बट थोड़ा फ्रेमिंग चेंज होता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 है कि आसन बताओ जो कि अस्थमा के लिए यूज होता है। आप यदि आपको सारे आसन बताने हैं जो अस्थमा के लिए यूज होते हैं, तो आपको यदि ट्रिक याद नहीं रहेगा तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो सकते हो, और यदि आपको ट्रिक याद रहेगा तो आप सही लिखोगे, नहीं तो आप गलत लिख के आ जाओगे तो आपको नंबर कट जाएंगे। और किसी दो आसन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपको बताने हैं, आप 7वां क्वेश्चन है कि इलैबोरेट करने हैं अर्धचक्रासन को बताओ, अर्धचक्रासन के बारे में और शवासन के बारे में बताओ, उसके बेनिफिट, कॉन्ट्राडिक्शन और प्रोसीजर जो कि आपको किस तरीके से हाइपरटेंशन में मदद कर सकता है, हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए ये दो आसन किस तरीके से आपको मदद कर सकता है। तो आप कुछ लिख देना, इसकी बेनिफिट लिख देना। ठीक है, तो आसन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग द लाइफस्टाइल डिजीज। आप आसन जो है ये आपके लाइफस्टाइल डिजीज से बचा सकता है। लाइफस्टाइल में जो डिजीज आने वाली है जैसे डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, इस सब से आपको बचा सकता है और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसको आपको जस्टिफाई करना है और किस तरीके से हाइपरटेंशन और बैक पेन जो है कम कर सकते हैं हम आसन करके हम किस तरीके से हाइपरटेंशन और अपने बैक पेन को कम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, और ये 8 क्वेश्चन हो गए आपके। और
और मैंने 12 MCQ क्वेश्चन भी कराए हैं इस चैप्टर में, जो कि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, यदि आपको ये वीडियो और आपके ये पूरा PDF जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसका लिंक जाके चेक कर लेना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना पूरा PDF नोट्स। और ठीक है, और इसके यदि पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जो कि मेरे चैनल का नाम है शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल। और यदि आपने मेरे इंस्टाग्राम ID पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर लीजिए, और कुछ भी क्वेरीज आप पूछ सकते हो मुझसे वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक है, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अब चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 भी और चैप्टर 3 भी, यानी कि यूनिट 1 पूरा आपका कंप्लीट हो गया लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। 2021 से 2022 के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका यूनिट 1 खत्म हो चुका है, यूनिट 2 खत्म हो चुका है, यूनिट 3 बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब यूनिट 4 भी आएगा इसके बाद, और यूनिट 5, इस तरीके से आपका 8 यूनिट जो है ना, मैं 1 वीक के अंदर मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसको पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब कर लो मेरे यूट्यूब चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ये आपको ये ट्रिक्स पसंद आए हो ना, तो इसी तरीके से मैं आगे भी ट्रिक्स लाऊंगा। जो आपको टॉपिक, जो आपको टाइप्स याद नहीं रह पाएंगे ना, उसको मैं ट्रिक से याद करा दूंगा, ऐसे मैं याद करता था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।